नमस्कार दोस्तों। देश का तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों का तापमान बढ़ रहा है, राजनीति का तापमान बढ़ रहा है और देश दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ माहौल यह है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा अजीब सी स्थिति है। न वो इस जीत का जश्न मना पा रहे हैं, न इस जीत को पचा पा रहे हैं। दोनों चीजें हैं, इसलिए तमाम जोड़ गांठ की कोशिशें हो रही हैं और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही, हिंदुस्तान के बाहर भी हो रही हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं यह सरकार जोड़ गांठ के बनाई गई बड़ी कमजोर सरकार कभी भी गिर सकती है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए अपने पहले इंटरव्यू में जो बात कही पूरी तरीके से सही थी कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि सरकार दो बैसाखियों पे है और वो दो बैसाखियां अपने स्वार्थ पर, और वो कब करेंगी उन्हें बैलेंस करने के लिए परेशान। तो यह स्थिति है। गर्मी देश में बढ़ी हुई है, तापमान बड़ी तेजी से बढ़ा हुआ है और उस तापमान का असर है। स्थिति है कि सिर्फ कानपुर जिले में 30 दिन के भीतर 200 से अधिक लोग मर गए गर्मी से। कोई इंतजाम नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है उसके लिए। क्यों? क्योंकि पेड़ काटे गए हैं, मनमानी काटे गए हैं, काटे जा रहे हैं। हरियाली खत्म की जा रही है, खुशहाली खत्म की जा रही है, लोगों के लिए ठौर ठिकाने नहीं है। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, मरने को छोड़ देते हैं। वहां के लोगों ने भाजपा का सांसद जिताया है, लेकिन वो सांसद भी, वहां का नगर निगम भी भाजपा का है, सरकार भी भाजपा की है। तो यानी चार डबल इंजन नहीं, 4 इंजन की सरकार है वहां। और हालत ये है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो जब ये हो रहा हो, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न मेयर, न कोई सांसद, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। इससे आप समझ सकते हैं। तो यह हालत हो तो आप सोचिए कि किनको आप चुनते हैं। बहरहाल उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से तापमान बढ़ा रही है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे सांसदों के संपर्क में हैं और वो उनसे जाकर के आज आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप हमें अपने साथ ले लो, हम नहीं रहना चाहते हैं इनके साथ। बहुत हो गई नफरत की बात, अब हमें मोहब्बत की बात करनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यानी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चाहे जो विपक्ष की हर पार्टी में खुलती दिखाई देती है, तो आज वो दिखाई दे रहा है और इसलिए तमाम सारे सांसद भाजपा के उधर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा के साथ तमाम दल हैं, उनकी भी स्थिति अपनी अलग तरीके से, वह भी अपने अपने गणित तय कर रहे हैं और अपने गणित के मुताबिक सोच रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को कभी आंध्र प्रदेश भागना पड़ रहा है तो कभी बिहार भागना पड़ रहा है। तमाम तरह की स्थितियां हैं। 2 बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों में से कौन सी बैसाखी कब स्लिप करेगी पता नहीं, क्योंकि स्वार्थ है। आंध्र प्रदेश को आज पैसे की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कर्जदार यदि कोई राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग चाहता है, इसलिए वो खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि अभी केंद्र के साथ सहयोग नहीं मिला तो आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो इसलिए जरूरत। और वहीं दूसरी तरफ
जो तमाम जांच चल रही है भ्रष्टाचार और दूसरी, उनसे बचना है, उसके लिए भाजपा की जरूरत है, मोदी की जरूरत है, क्योंकि दागियों को मोदी ही बचा पाते हैं। यह भी संकट। वहीं बिहार में नीतीश कुमार अपनी सोच रहे हैं, उनको अपना अगले साल होने वाला चुनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस विधानसभा चुनाव में कैसे नैया पार लगे, इसके लिए पूरा खेल है। और इस खेल के लिए वो साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब चुनाव आए तब तक हम अपने आप को काबू करें और इस पोजीशन में पहुंच जाएं कि हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी सिक्योर हो जाए, उसके बाद में देखेंगे कैसे करना है। पलटू चाचा तो वो पहले से है, तो इसलिए वो भी है। नरेंद्र मोदी इन बातों को समझ रहे हैं, इस तापमान को समझ रहे हैं, इसीलिए नालंदा पहुंच जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका पुनर्निर्माण मनमोहन सिंह सरकार में किया गया और उसे फिर से चालू किया गया, उसकी एक छोटी सी इमारत का उद्घाटन करने आज प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच के वहां से तमाम संदेश देते हैं, यह बताते हैं कि शिक्षा का कैसे विस्तार हो रहा है, नए नए संस्थान खुल रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। जब वो शिक्षा का यह विस्तार बताते हैं और बताते हैं कि शिक्षा का यह क्या हो रहा है, उसी समय पूरे देश के सामने नीट का जो पेपर घोटाला है, जिसके कारण इस देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य फंस गया है, और उसके बाद कैसे डॉक्टर होंगे, क्या होंगे भगवान जाने। लेकिन हालत यह है कि उस धांधली से बच्चे परेशान हैं कि शिक्षा का मायने क्या है यदि सब ऐसे धांधली से पास होंगे। तो सवाल नरेंद्र मोदी सरकार पर है, सीधे नरेंद्र मोदी पर है, उनके शिक्षा मंत्रालय पर है और उनके बनाए गए एनटीए पर है। तो आप यह समझ लीजिए कि यह सवाल खड़ा है। वही इस सवाल का एक बड़ा जवाब मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो एनडीए सरकार है, उसकी जो राज्य मंत्री हैं, महिला बाल विकास राज्य मंत्री, वो सावित्री ठाकुर एक कार्यक्रम में जाती हैं मध्य प्रदेश, और उनकी शिक्षा का स्तर यह है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नरेंद्र मोदी का नारा था, आज नहीं दिया था, इसको दिए उन्हें 10 साल हो रहे हैं करीब, उस नारे को वो नहीं लिख पाती है। हालत ये होती है, उसे लिखती हैं तो वो भी गलत लिखती हैं। मतलब ये पूरा नारा तो लिख ही नहीं पाती हैं, और जो लिखती हैं चंद शब्द वो भी गलत लिखती हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के यहां कितने काबिल लोग जो है मंत्री हैं। यह भारत का मंत्रिमंडल है, यह एनडीए का मंत्रिमंडल है, और वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कोटे की मंत्री है। तो सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख सकती, उनको जिम्मा दिया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब आप सोचिए वो क्या बेटी बचाएंगी, क्या बेटी पढ़ाएंगी, यह आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की है। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ज्ञान की पाठशालाएं खुल रही हैं, तो यह ज्ञान उनके यहां पाठशाला खुल रहा है। इस तरह के हालात हैं, तो साधने के क्रम में उनकी हालत यह हो रही है। वो चुनाव के तुरंत बाद इटली भाग जाते हैं। जो कहते थे कि शहजादे इटली जाएंगे, तो शहजादे तो नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर चले गए, और बिना उसके सदस्य हुए चले गए। इसलिए भारत को वहां बदनामी बेइज्जती सहनी पड़ी। न उसका भाषण हुआ भारत का, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, निजी नहीं कर रहे थे। तो न भाषण हुआ, न उनकी कोई मीटिंग में शिरकत थी। तो क्यों गए थे? सेल्फी खिंचाने, मेलोडी टीम बनने के लिए, फ्रॉम मेलोडी टीम, रील बनाने के लिए। तो वहां पर स्थिति यह होती है कि जब वो जो बाइडेन से मिलते हैं, तो जो बाइडेन एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं
कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका की साझेदारी टिकी हुई है। ये जो बाइडेन कहते हैं कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर, वो साफ साफ मोदी को नकार देते हैं। और महात्मा गांधी को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो गोडसे को रिप्रेजेंट करते हैं, नरेंद्र मोदी सावरकर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वहां भद्द पिटती है। वहां पर प्रतिमा भी जो बनती है वो गांधी की बनती है। तो आप समझिए, ये सिर्फ फ्रॉम मेलोडी टीम बन सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वही करके आए थे। यहां कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति लगातार बढ़ा रही है, बना रही है। अपने सहयोगी दलों के साथ में उसका जो पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे खत्म किया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो तमाम दलों में है, कांग्रेस में भी है, दूसरे भी दलों में है, वो एक्टिव है। वो चाहते हैं कि आज सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए। वो चाहते हैं आरजेडी से संबंध टूट जाए। वो चाहते हैं उद्धव शिवसेना से टूट जाए। वो चाहते हैं शरद पवार से टूट जाए। वो चाहते हैं एमके स्टालिन से टूट जाए। पर वो भूल जाते हैं कि अब यह दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह मोहब्बत की दुकान पर आधारित है। और मोहब्बत की दुकान पर जब आधारित होगी तो छोटी मोटी बातें इग्नोर की जाएंगी। आज वही हो रहा है और उसी ढंग से तैयारियां हो रही। और जब यह हो रहा होता है तो निश्चित रूप से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा होता है। तो आज उस स्थिति में जब चलता है तो तापमान बढ़ता है राजनीति का, और राजनीति का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। पहले होता था लोकसभा चुनाव हो जाता था, खत्म हो जाता था, सरकार बन जाती थी। लेकिन इस बार यह नहीं है। सरकार बनने के बाद भी संशय है, और सरकार चलेगी नहीं चलेगी इसको लेकर के संशय है, हर व्यक्ति कर रहा है। भाजपा के तमाम सारे नेता कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार तो नहीं चलती है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की स्थिति है। आरएसएस में इसको लेकर के तमाम चीजें, आरएसएस संशय में है तमाम, और दल संशय में है। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी गणित तय करने में लगे हुए, और उस गणित में लगे। कांग्रेस भी अपने स्लीपर सेल जो बीजेपी के तमाम सारे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की दिशा में काम कर रही है। उन्हें बाध्य कर रही है कि वो या तो पार्टी छोड़ जाए या हम उन्हें बाहर कर दें। तो इस पर जब काम चल रहा हो तो निश्चित रूप से तो आज नरेंद्र मोदी के लिए डरावनी स्थिति पैदा हो चुकी है। उस डर में नरेंद्र मोदी परेशान है। वहीं राहुल गांधी अपने बर्थडे को कूल कूल अंदाज में मना करके नरेंद्र मोदी को और चिंतित कर देते हैं। पार्टी के नेता एक होकर के खड़े होते हैं और सब राहुल गांधी के लिए जो जो शब्द लिखते हैं, जो कहते हैं, वो बड़ी चीज है। चाहे शशि थरूर हो, चाहे मुकुल वासनिक हो, और केसी वेणुगोपाल तो उनके अंग संग दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक रुख है, सकारात्मक रुख है। और लोग नारे अब लगाते हैं कि संविधान का रक्षक राहुल गांधी। तो आज संविधान के रक्षक के रूप में राहुल गांधी की पहचान हो गई है, और यह पहचान राहुल गांधी की बहुत बड़ी छवि को बना के तैयार करती है, वैश्विक तौर पे तैयार करती है। तो अब राहुल गांधी को उनके जन्मदिन का उपहार नेता प्रतिपक्ष होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और प्रियंका गांधी सांसद बन के आएंगी, फिर भाई बहन जिस तरीके से संभालेंगे उसको हर कोई समझ रहा है। और यही वजह है कि अब राजनीति की गति और दिशा दशा बदल चुकी है। अब दुश्मन भी पहचान पर है और
मुद्दे भी। तो मुद्दे सामने खड़े हैं, दुश्मन सामने खड़ा है और सवाल जवाब होंगे। बस इन्हीं से तो नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। दुनिया का मीडिया राहुल गांधी से बात करना चाहता है। दुनिया आज राहुल गांधी से कनेक्ट होना चाहती है क्योंकि उनमें वो भविष्य देख रही है। नरेंद्र मोदी ढलती हुई स्थिति में है और राहुल गांधी उठती हुई स्थिति। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और उनके स्लीपर सेल के, उनके आरएसएस के होश उड़े हुए हैं, तापमान बढ़ा हुआ है। उधर लोग मर रहे हैं, इधर नरेंद्र मोदी ड्रामे करके खुद को बचने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं, उनके मुंह से जय श्री राम शब्द नहीं सुना होगा जब से चुनाव परिणाम आए। तो आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी कितना घबरा गए हैं और राम ने उन्हें जवाब दे दिया है, हनुमान ने अपनी गदा चला दी है। सब सामने दिखाई दे रहा है। कोप्पल जहां हनुमान का जन्म हुआ वहां से भी वो हारे और जहां राम का जन्म हुआ वहां से भी हारे। इसलिए नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है और राहुल गांधी लड़ने को तैयार बैठे। जय